जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। हम लोग रुद्रम श्री रुद्रम नमकम चमकम इस पर श्रवण मनन कर रहे हैं, इनके अर्थों पर, इनके भावों पर। हम लोगों ने अभी तक 7वें अनुवाक 7th सेक्शन ऑफ नमकम, उसका जो रुद्रम के 2 भाग हैं, नमकम और चमकम, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ पहले की वीडियोस में। तो नमकम के 7वें अनुवाक पर हमने मनन किया, चिंतन किया पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 8वां और 9वां अनुवाक। नमः सोमाय रुद्राय च। हे भगवान, आप सोम हैं, आप रुद्र हैं। सोम का अर्थ होता है कि जो जीवन दे, जीवों के अंदर जो जीवन दे या जो प्राण शक्ति है। सोमा का एक और अर्थ होता है जो उमा के पति हैं। अब उमा के पति, उमा कौन है? उमा हमारे अंदर रहने वाली जो प्राण शक्ति है, वही उमा है, वही माँ है। माँ ही उमा है। समझ में आया? जो हमारी को नरिशमेंट देती है, जो हमारी पालन करती है, माँ प्रकृति ये प्रकृति हमारा पालन करती है, हमारा पोषण करती है, हमको अन्न देती है, हमको जीवन देती है। तो वो जो माँ, वही उमा, वही प्राण शक्ति, और उनके जो पति हैं वो सोमा, वो हैं उमापति महादेव, और वही हैं जो रुद्र हैं। जब जब प्राण शक्ति हमारे जीवन हमसे निकल जाती है, हमारे शरीर से, तो उसके बाद हमारा पालनकर्ता कौन है? तो वो जो शक्ति है वो रुद्र है। तो नमः सोमाय च रुद्राय च। रुद्र यानी वो जो हमारे दुखों को दूर कर दे। तो हमारे जीवन को देने वाले, और जीवन जब हमारा जीवन काल चल रहा है तो उमा के साथ हमारा रक्षण पालन करने वाले वो भगवान रुद्र, आपको नमस्कार है। और आप रुद्र हैं जो हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। नमस्ताम्राय चारुणाय च। हे भगवान, आप उस सूर्य के समान हैं जो सुबह सुबह के अरुण वर्ण, ताम्र अरुण वर्ण यानी कॉपर रेड, ताम्र यानी तांबा, लाल तांबा जैसा जो रंग है वो भगवान शिव का है। वो सुबह सुबह के सूर्य के जैसा है। कहने का अर्थ है कि हे भगवान, सुबह का सूर्य जैसे हमको अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान आप हमारे जीवन में रहना, आप गर्म नहीं होना कभी हम पर। नमः शंगाय च पशुपतिये च। हे भगवान, आप आनंद देने वाले हैं, आप ही पशुपति हैं। नमः उग्राय च भीमाय च। हे भगवान, आप उग्र हैं और आप बहुत ही भीम हैं। भीम यानी भीमकाय, भीम जैसे। नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च। हे भगवान, आप जो है शत्रुओं को भ्रमित करते हैं, और शत्रुओं से दूर से बात करके उनको भ्रमित करके आप उनके मन को घुमा देने वाले हैं। नमो हंत्रे च हनीस्ये च। आप शत्रुओं को मार देते हैं, और अंत में जब कभी जो भी शत्रुओं ने हमारे जीवन में किया है उसका आप समूल नाश कर देते हैं। तो जो शिव के भक्त होते हैं उनके जीवन में शत्रु धीरे धीरे, शत्रु का पूरा कुल, शत्रु पूरे समाप्त हो जाते हैं। एक तो बहिर्शत्रु और दूसरे हमारे अंदर के शत्रु। याद रखना, भगवान शिव के आप जब आराधना करने लगोगे, कई बार हमारे मन में ये ख्याल आता है, अरे उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, तो ये सारे हमारे शत्रु। बट असली में जो शत्रु होता है वो हमारे अंदर छुपे, हमको पता ही नहीं चलता। हमारे अहंकार जो हमारे दुख का कारण है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारी अनलिमिटेड कामनाएं जो जब पूरी नहीं होती, तो वो कामनाएं जब पूरी नहीं होती तब हमें क्रोध आता है। वो कामनाएं अगर किसी ने हमारी पूरी कर दी तो हमें उनसे बड़ा प्रेम होता है, राग आता है। और यदि वो कामनाएं हमारी किसी ने पूरी नहीं करी तो हमें उनसे द्वेष हो जाता है, हमें उनके ऊपर गुस्सा आता है। तो ये जो कामनाएं हैं हमारे अंदर, जो हमारे अहंकार की पूर्ति नहीं करती, ये हमारी शत्रु है। उस कामना की वजह से जो क्रोध आता है, जो हम दूसरे के ऊपर निकालते हैं, फिर दूसरे ने प्रतिक्रिया की तो हम कहते हैं वो दुश्मन है हमारा। लेकिन दुश्मन कौन है? हमारे अंदर की ये जो इतनी सारी कामनाएं, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारा जीवन दुखमय हो जाता है, और हम कहते हैं उनकी वजह से, वो हमारे शत्रु हैं। हमारे शत्रु हमारा अपना अहंकार है। तो ये जो भगवान के जो ये शब्द हैं कि नमो हंत्रे च हनीयसे च, कि हे भगवान, बाहर के जो जीवन के जो शत्रु हैं, अगर आप अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और आपके जीवन में बाहर के शत्रु हैं, तो भगवान उनका अंत तो करते ही करते हैं। नो डाउट आपको भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं,
लेकिन आपके अंदर भी यदि कोई शत्रु है, काम क्रोध इत्यादि, तो भगवान उसको भी भस्म कर देते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है। नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो, हे भगवान आप वृक्षों में हैं और ये वृक्ष के जितने पत्ते हैं इनमें सब आप ही दिखाई देते हैं। नमस्ताराय, आप तो तारने वाले हैं, आप वो ओमकार नाद हैं, आप वो तारा हैं, आप वो ध्रुव तारा हैं, आप वो ध्रुव पद देने वाले ध्रुव तारा हैं। हे भगवान आप ही जीवों को तारने वाले हैं। नमः शंभवे च मयो भवे च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, हे भगवान आप ही हैं जो इस पूरे संसार को आनंद देते हैं और आप ही हैं जो मुक्ति का भी आनंद, ब्रह्मानंद भी देने वाले आप ही हैं। इस भावसागर से पार लगाने वाले आप ही हैं। और नमः शंकराय च मयस्कराय च, हे भगवान इस विश्व को तो आनंद देने वाले आप हैं ही और इस पृथ्वी को आनंद देने वाले तो आप हैं ही, लेकिन जितने भी ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उन लोगों के सभी जीवों को आनंद देने वाले हे रुद्र भगवान आप ही हैं। नमः शिवाय च शिवतराय च, हे भगवान आप मंगलमय हैं। शिव का अर्थ होता है मंगल। हे भगवान आप मंगल हैं और जो आपकी भक्ति करता है शिवतराय च, उनके भी जीवन में आप मंगल प्रदान करते हैं, आप उनके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। तो नमः शिवाय च शिवतराय च, शिव का जो भक्त होता है, रुद्र का जो भक्त होता है, उसके जीवन से जितने दुश्मन हैं निकल जाएंगे और उसके अंदर के दुश्मन निकल जाएंगे और वो आनंद में ही रहने वाला है। और इस पृथ्वी पर तो आनंद में रहेगा ही, जब शरीर छोड़ करके जाएगा दूसरे लोकों में भी वो आनंद में रहेगा। कहने का अर्थ यही है। नमस्तीर्थाय च कुल्याय च, हे भगवान जितने तीर्थ हैं उनके अंदर जितने भी पानी जहाँ से भी आ रहे हैं, हे प्रभु हे रुद्र भगवान वो आप हैं, आपको नमस्कार है। नमः पार्याय चावर्याय च, हे भगवान आप की स्तुति, आपका पारायण, आपके नामों का पारायण बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा साधु संत महात्मा करते हैं। हे भगवान आप तो आपकी स्तुतियाँ तो बड़े बड़े जो आत्माएं हैं वो करती हैं और आप सबको मुक्ति देने वाले भी हैं और साथ में जो आपकी स्तुति करता है उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो जो कोई रुद्रम चमकम का पाठ करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके जीवन से जितनी अशुभ घटना है वो हट जाती है। जो घटना उनको दुख देती है वो घटनाएं जीवन की समाप्त हो जाती हैं। नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च, हे भगवान आप ही हैं जो इस भवसागर से, इस जहाँ पर पग पग में जीवों से पाप बन रहे हैं और उन पाप कर्म बनने से, उनके कर्म फल के बंधन में फंसने से जीव इस भवसागर से निकल नहीं पाता। हे भगवान रुद्र आप ही वो हैं जो जीव को इस पाप भरे भवसागर से निकालने वाले हैं, आप ही हैं जो मुक्ति देने वाले हैं, उसका तारण करने वाले हैं। नमः आतार्याय चालद्याय च, हे भगवान आप ही जीवों को, आत्माओं को ये देह धारण करवाते हैं। जब जीव किसी शरीर के अंदर जाता है वो करने वाले भी आप हैं और जीव जब उस शरीर के अंदर रहता है और जीव जब विभिन्न भोगों को भोगता है, आनंद पाता है, वो आनंद देने वाले भी हे भगवान आप ही हैं। नमः शस्याय च फेन्याय च, हे भगवान आप जितनी नदियां हैं उसके पास जितने हरे भरे जो घास है उस रूप में आप ही दिखाई देते हैं और नदियों में जो फोम जो निकलता है वो भी भगवान आप ही हैं। नमः सिकत्याय च प्रव्याय च, हे भगवान नदियों के पास जो रज बिछी है, जो सैंड होता है वो भगवान आप ही हैं और आप ही हैं जो पानी के अंदर भाग रहे हैं, पानी का जो प्रवाह है वो भी भगवान आप ही हैं। कहने का अर्थ है ये जीवन एक नदी के जैसा है और इस नदी के घाट में कहीं कहीं हरियाली नज़र आती है, मतलब आनंद के क्षण। तो हे भगवान वो जो हरियाली नज़र आती है इस जीवन रूपी नदी में, वो हरियाली, वो आनंद के क्षण हे प्रभु आप हैं। और वो जो नदी का जो फोम है, वो फोम कब निकलता है? जब बहुत कचरा होता है, तो कचरा को बाहर लेकर के वो नदी बाहर आती है ना। तो कहते हैं हे भगवान ये जीवन रूपी नदी, इसमें न जाने एवरी डे, हर दिन कोई ना कोई कचरा निकलता ही रहता है। वो कचरा जो आपकी भक्ति करने लगते हैं उनके जीवन से वो कचरा बाहर निकल जाता है। तो वो जो निकालने की जो प्रक्रिया है हे भगवान वो आप ही हैं। और
कभी कभी जीवन में कुछ कुछ जगहों पर जीवन स्थिर होता है, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, चल रहा है बस, ऐसे लगेगा केवल रेत के जैसे, वहाँ कुछ उपजाऊ हो नहीं रहा, बस ऐसे ही सम। तो कहते हैं उस स्थिति में भी हे प्रभु, वो जो है, वो जो जीवन रूपी नदी की जो रज है, रजकण है, वो आप ही हैं। और जब जीवन प्रवाह चलता रहता है, बहुत तेजी से जीवन भाग रहा है तो हे भगवान, उस जीवन रूपी नदी के प्रवाह वो भी आप ही हैं। नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च, हे भगवान आप ही हैं जो मरुस्थल में रहते हैं, डेजर्ट में, जहाँ कहीं सूखा है। कहने का अर्थ है ये जीवन, आप ही का जीवन जब सूखाग्रस्त हो जाता है, इसमें कोई आनंद ही नहीं है, उस समय पर भी कौन है जो रहता है उसके अंदर? वो शिव आप ही हैं। स्मशान जैसे सूनी जगह जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ उग ही नहीं सकता, ऐसी सूनी जगह में भी रहने वाले आप हैं। इन पथों में चलने वाले आप हैं। नमः किंगशिलाय च क्षयणाय च, हे भगवान आप सूखे प्रदेशों में रहने वाले, और जितनी अच्छी जगह है वहाँ पर भी आप ही रहने वाले हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले 8वां अनुवाक समाप्त किया था, अब हम लोग 9वें अनुवाक पर चल रहे हैं। तो 9वें अनुवाक की शुरुआत यहाँ से हुई है। नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च, नमः किंगशिलाय च क्षयणाय च, नमः कपर्दिने च पुलस्तये च, नमः गोष्ठाय च गृह्याय च। कहने का अर्थ है कि भगवान आप सूखे प्रदेशों में हैं, आप स्मशान भूमि में है, जहाँ जो भी अच्छी भूमि है वहाँ पर भी आप ही का वास है। आप गोष्ठों में रहते हैं, गोष्ठ गांव में जितने चबूतरे पे 4 लोग बात करते हैं, उन सब जगहों में आप रहते हैं। जहाँ गोष्ठी होती है, जहाँ असेंबली होती है, हे भगवान उन सब जगहों में आप ही रहने वाले हैं। आप ही वो हैं जो घरों के अंदर रहते हैं, हर घर में हे भगवान आप ही निवास करते हैं, हर घर, और अपना जो शरीर रूपी घर है इसमें भी भगवान आप ही निवास करते हैं। नमस्तल्प्याय च गेयाय च, हे भगवान कभी गाँवों में लिखा है इसके अंदर खाट पे बैठने वाले, खाट पे बैठने वाले जो गरीब लोग होते हैं, जो खाट पे बैठते हैं, उन गरीबों के बीच में भी उस खाट पर आप ही जाकर के बैठते हो। और हे भगवान बड़े बड़े महलों में, गेयाय च बड़े बड़े महलों में, ऐसी हवेलियाँ, सुंदर सुंदर हवेलियों में भी आप ही जाकर के बैठते हो। नमः काट्याय च घरेष्ठाय च, हे भगवान जहाँ रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वहाँ केवल कटीले झाड़ियाँ हैं, बस उन कटीली झाड़ियों में भी प्राण बन करके आप ही हो। और जहाँ जहाँ गुफाएं हैं वहाँ पर भी जीव रहते हैं, हे भगवान उन गुफाओं के अंदर हे प्रभु आप ही हो। कभी गुफाओं में जाओ तो आपको बैट्स दिखाई देंगे, चमगादड़ उल्टे लटके हुए सांप रहते हैं कि नहीं गुफाओं में, कितने एनिमल्स, कितने जानवर जाके गुफाओं में रहते हैं। कहते हैं उन सब के अंदर भगवान, उन गुफाओं के अंदर भी रह करके उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? हे शिव जी, हे रुद्र भगवान वो आप ही हैं। नमो हृदयाय च निविष्पयाय च, हे भगवान नदियों की गहराइयों में आप ही रहते हैं। समुद्र के अंदर कभी आप स्कूबा डाइविंग जाइए, समुद्र के अंदर आप देखेंगे इतने सारे जीव जंतु हैं, एक पूरा एक दुनिया है समुद्र के अंदर। ऐसे ही नदियों के अंदर, नदियों की गहराई में दुनिया है पूरी एक। हम तो नहीं जाके पाल रहे उस दुनिया को, नदी के अंदर वाली उन गहराइयों में कौन पालन कर रहा है, कौन उनको ख्याल रख रहा है? कोई एक शार्क मरता है समुद्र में तो वो मरने की प्रक्रिया को कौन संभालता है उसके बाद? या बहुत सारे जीव मर जाते हैं, जब मछलियां बहुत सारी मर गई अंदर जल के अंदर, कौन करता है उसको? देखता है। तो कितने सारे जीव रोज मतलब जलचर बन करके आ रहे हैं, कौन देखता है? कह रहे हैं कि भगवान उनके अंदर भी आप ही हैं। ठीक। और कहते हैं जब कभी हिमपात होता है, जब स्नोफॉल होता है, बड़े बड़े पहाड़ियों पे स्नोफॉल होता है, तो उस स्नोफॉल में कौन होता है? हे भगवान आप ही हैं। जहाँ स्नोफॉल होता है हिमालय जैसी जगह में जो एरिड है, दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। कभी आप लद्दाख की तरफ ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको पता चलेगा हिमालय के अलग अलग शेड्स हैं। कहीं तो बड़ा स्नो दिखाई देता है, कहीं एकदम सूखे पहाड़ दिखाई देते हैं। उन सूखे पहाड़ों में भी जहाँ इतनी स्नो गिर रही है वहाँ पर भी जानवर होते हैं, याक टाइप्स होते हैं, फिर म्यूल्स होते हैं, घोड़े जैसे, कितने जानवर हैं। तो उन पहाड़ों पर तो कोई जाकर के चारा नहीं दे रहा ना उनको, और जहाँ बर्फ गिर रही है वहाँ तो चारा है नहीं, तो भी वहाँ के जानवर जिंदा रहते हैं। तो कौन पालन कर रहा है? ये पशुपतिनाथ
पशुओं के जो पति हैं वही तो इनको पालन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जहां बर्फ भी गिर रही है, बर्फबारी भी हो रही है, उन क्षेत्रों में भी आप हैं। जहां मरुस्थल है उन क्षेत्रों में भी आप हैं। जहां गुफाएं हैं उन क्षेत्रों में भी आप हैं। जहां नदियां, नदियों की गहराइयों में आप हैं। हे प्रभु, हर रूप में तो आप ही हैं जो जीवों को का पालन पोषण और संहार कर रहे हैं। नमः पागम सव्याय च रजस्याय च। हे भगवान, आप तो एक एक कण कण में हैं। रज की एक एक कण कण में, मिट्टी की एक एक कण कण में भगवान आप हैं। मिट्टी स्वरूप भी आप ही हैं। जहां मिट्टी, अब बताओ मुझे मिट्टी कहां नहीं है? इस पूरे धरती पे जहां देखो वहां मिट्टी है। इसीलिए तो कहती हूँ बार बार, कण कण में शंकर, हर एक मिट्टी के कण में बस शिव। तो जहां नजर आपकी जाएगी, जिस जगह आपकी नजर जाए, केवल शिव ही ध्यान में आए, यही है रुद्रम का लक्ष्य। रुद्रम पढ़ने का तोते के ऐसे रट करके इसको रिचुअल करना ये नहीं है। पढ़ते 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 भावना इतनी तादाद में हो जाए, जहां आपकी नजर घूमे बस शिव, शिव जी, शिव 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 शिव, ऐसी आपकी भावना हो जाए। नमः शुष्क्याय च हरित्याय च। हे भगवान, जहां सूखे वृक्ष हैं उनमें भी आप ही हो। देखो सूखे वृक्ष आप देखते हो जंगलों में खड़े हैं ना, कौन खड़ा करके रखा है उनको? और जब गिर जाते हैं तो कौन उनको समाप्त करता है? उन सूखे वृक्षों में, अच्छा ये सूखे वृक्ष आपस में जल जाते हैं कभी कभी रगड़ के, कौन वो अग्नि स्वरूप में आता है? अनुवाक एक में कहा भगवान आप ही अग्नि स्वरूप में हो, आप ही त्रिकाग्नि हो, है ना? अग्नि स्वरूप में, सूर्य स्वरूप में कौन है? कह रहे हे भगवान, हे रुद्र भगवान, आप ही हो। इन सूखी लकड़ियों में आप हो, और जितनी लकड़ियां गीली हैं, यानी जो वृक्ष जैसे दिखाई दे रहे हैं एकदम हरे भरे, उनमें भी कौन है? हे भगवान, उनमें भी जीवन आप ही हो। नमः लोप्याय चोलप्याय च। हे भगवान, जहां जहां बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं, खूब मंजिलें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती है ना, उन मंजिलों में कौन उनको सपोर्ट करके रखा है? हे भगवान, वो आप ही हो। और जहां बड़े 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 मैदान दिखाई दे रहे हैं, वहां कौन है? उस मैदान में भी भगवान आप ही हो। नमः उर्व्याय च सुरम्याय च। हे भगवान, जहां कहीं समतल भूमि है वहां भी आप ही हो। और सूर्याय च, जहां ज्वार भाटा, टाइड्स, हाई टाइड लो टाइड आ रहे हैं, उन ज्वार में भी आप ही हो। नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च। हे भगवान, हरी भरी पत्तियों में आप हो, और जो पत्तियां सूख गई हैं उसमें भी भगवान आप ही हो। नमो अपगुर रमणाय चाभिघ्नते च। हे भगवान, आप शस्त्रधारी हो, और आप शस्त्रों को क्यों धारण करते हैं? हे भगवान, शत्रु संहार के लिए। तो आप शस्त्र धारण करके शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। नमः अक्षिदत्ते च प्रखिदत्ते च। हे भगवान, जीवन की जितनी जितनी छोटी समस्याएं हैं, जितनी छोटी छोटी समस्याएं, वो सब समस्या का स्वरूप आप ही हो, आप ही ने क्रिएट की है। कोई रीज़न होगा। आप जीवन में समस्याएं देते हो प्रभु, तो उसका एक रीज़न है कि हम उससे कुछ ज्ञान ले पाए, कुछ सीख पाए, दोबारा हमारे जीवन में वैसी समस्या ना आए। हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं और हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें। आप जीवन में छोटी छोटी समस्याएं बन करके आते हैं प्रभु, और आप ही जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर के आते हैं, और इन समस्याओं से बाहर निकालने वाले भी आप ही हैं। हे भगवान, हे रुद्र, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। नमो अकिरिकेभ्यो देवानागम हृदयेभ्यो। हे भगवान, आप हैं जो अपने भक्तों को धन, धान्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, ये सब आप देते हैं। शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें है, अगर किसी को लक्ष्मी पानी है तो शिव जी की अर्चना करे। किससे करे? अक्षत से करे, चावल से करे। तो जो जहाँ शिव की भक्ति होती है, समझ लेना उस घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो कहते हैं अपने भक्तों को आप धनवान बना देते हैं, और आप तो देवानागम हृदयेभ्यो, आप देवों के हृदय में रहते हैं। तो जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहाँ देवता आ जाते हैं। नमो वीक्षिण केभ्यो। हे भगवान, आप ही देवों के हृदय में रह करके इसीलिए देवता अमर हो गए। नमो विचिन्वत केभ्यो। हे भगवान, आप देवों के हृदय में रहते हैं और सभी के इच्छाओं को आप पूर्ण करते हैं। आप सभी के नमः आनिर्हर्तेभ्यो, आप सभी के जो पाप कर्म हैं आप उनका क्षय करते हैं।
नमः आमिवत्केभ्यः। हे भगवान, आप सभी देवों के हृदय में रहने वाले हैं और आप सर्वत्र विचरण करने वाले हैं। ऐसे रुद्र, ऐसे श्री शिव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो जहाँ नज़र घुमाऊँ ऊंचे पर्वत हो, नदी हो, नदी की गहराई हो, सूखा प्रदेश हो, जल से भरा प्रदेश हो, वर्षा वाला प्रदेश हो, जैसा भी प्रदेश हो, हर जगह हे प्रभु, हे भगवान, आप ही हैं और हर जगह आप ही जीवों का ख्याल रख रहे हैं। केवल धरती पर ही नहीं, आप स्वर्ग लोकों तक, ब्रह्मा लोकों तक जितने देवतागण हैं उनके भी हृदय में रह करके उनका भी आप ही ख्याल रख रहे हो। ऐसे रुद्र भगवान को, ऐसे श्री शिव को हम हृदय से बारंबार प्रणाम करते हैं। नमो 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 नमो।